Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year's questions. Let's begin today's session. The first question is, under which section of CRPC an accused person can himself be a competent witness? Section 312, Section 313, Section 314 और Section 315। CRPC की किस धारा के तहत एक आरोपी स्वयं के बचाव हेतु सक्षम साक्षी हो सकता है? धारा 312, धारा 313, धारा 314 या धारा 315? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेक्शन 315। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 315। Section 315 of the CRPC permits an accused individual to act as a competent witness for their defense. Similar to any other witness, the accused has the right to provide evidence under oath. This provision allows the accused to counter the allegations made by the prosecution against them. The accused can testify in their defense to challenge and disprove the case presented by the prosecution. CRPC की धारा 315 एक आरोपी व्यक्ति को अपने बचाव हेतु सक्षम साक्षी के रूप में कार्य करने की अनुमति देती है। किसी अन्य साक्षी के समान अभियुक्त को शपथ के तहत साक्ष्य प्रदान करने का अधिकार है। यह प्रावधान अभियुक्तों को उनके विरुद्ध अभियोजन पक्षकार द्वारा लगाए गए आरोपों का सामना करने की अनुमति देता है। अभियोजन पक्षकार द्वारा प्रस्तुत मामले को चुनौती देने और उसे गलत सिद्ध करने के लिए आरोपी अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड्स दैट पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट बाय स्टेटस? Section 4, Section 5, Section 6 और Section 7? भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि भागीदारी अनुबंध के आधार पर स्थापित की जाती है, न कि परिस्थिति के आधार पर? धारा 4, धारा 5, धारा 6 या धारा 7? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 5। As per Section 5 of the Indian Partnership Act 1932, partnership is established through contract and not by status. Members of a Hindu undivided family engaged in a family business or a Burmese Buddhist husband and wife operating a business together are not considered partners. भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 5 के अनुसार भागीदारी अनुबंध के माध्यम से स्थापित की जाती है, न कि परिस्थिति के आधार पर। इस अधिनियम के अनुसार विशेषकर हिंदू अविभक्त कुटुंब के सदस्य जो उस हैसियत में कौटुंबिक कारोबार चलाते हैं या बर्मी बौद्ध पति और पत्नी जो उस हैसियत में कारोबार चलाते हैं, ऐसे कारोबार में भागीदार नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कमिटी हैज रिसेंटली सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन वन नेशन वन इलेक्शन? रामनाथ कोविंद कमेटी, सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी? हाल ही में किस समिति ने एक राष्ट्रीय एक चुनाव पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? रामनाथ कोविंद समिति, सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग या संसदीय स्थायी समिति? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रामनाथ कोविंद कमेटी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामनाथ कोविंद समिति। Recently, the former President Ramnath Kovind Committee has submitted its report on One Nation, One Election. It has proposed simultaneous elections for Lok Sabha and State Assembly elections. हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति ने एक राष्ट्रीय एक चुनाव पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, falsus in uno falsus omnibus is a rule of law, rule of evidence, rule of caution और rule of procedure? falsus in uno falsus in omnibus है विधि का शासन, साक्ष्य का नियम, सावधानी का नियम या प्रक्रिया का नियम? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रूल ऑफ कॉशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सावधानी का नियम। The Latin maxim means false in one thing, false in everything. The Honorable Supreme Court of India in the case of Mahindran versus State of Tamil Nadu
reiterated the well-settled position that the maxim has no application in India. The Supreme Court of India in the case of Gangadhar Behera versus State of Orissa has held that this maxim is merely a rule of caution. यह एक लैटिन कहावत है जिसका अर्थ है एक चीज में झूठ, हर चीज में झूठ। महेंद्रन बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुस्थापित परिस्थिति को दोहराया। इस कहावत का भारत में कोई प्रयोग नहीं है। गंगाधर बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने माना यह कहावत केवल सावधानी बरतने का नियम है। लास्ट क्वेश्चन इज which of the provision of the CPC deals with the consequences of disobedience of an injunction granted by court? Order 39 Rule 1, Order 39 Rule 2, Order 39 Rule 2A और Order 39 Rule 3। CPC का कौन सा प्रावधान न्यायालय द्वारा प्रदत्त व्यादेश की अवज्ञा के परिणामों से संबंधित है? आदेश 39 नियम 1, आदेश 39 नियम 2, आदेश 39 नियम 2A या आदेश 39 नियम 3। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑर्डर 39 रूल 2A। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आदेश 39 नियम 2A। Order 39 Rule 2A deals with the consequence of disobedience or breach of injunction. Court cannot presume disobedience. Strict and irrefutable proof of disobedience is required for punitive action under Order 39 Rule 2A of CPC. आदेश 39 नियम 2A व्यादेश की अवज्ञा या उल्लंघन के परिणाम से संबंधित है। न्यायालय अवज्ञा नहीं मान सकता। CPC के आदेश 39 नियम 2A के तहत दंडात्मक कार्रवाई हेतु अवज्ञा का सख्त और अकाट्य प्रमाण आवश्यक है। Before we wrap up, here's a question for you. A gift of future property is valid, void, voidable और irregular. भावी संपत्ति का दान है विधिमान्य, शून्य, शून्यकरणीय या अनियमित। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।